वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमिन वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्तहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हूँ। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद। सिद्दीक़ तवज्जो चाहूँगा उलमाए किराम की कि सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद। उस्मा ज़ियाए शमए कमाले मोहम्मद। शायद कि उस्मा ज़ियाए शमए कमाले मोहम्मद। हैदर बहारे बाग़े ख़िज़ाले मोहम्मद। हैदर बहारे बाग़े ख़िज़ाले मोहम्मद। इस्लाम माँ ताअते खुलफ़ाए राशिदीन। ईमान माँ मुहब्बते आले मोहम्मद। ईमान माँ ईमान ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद। और अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर। रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। दर हिसाबम रात दीनी नागुज़ेर। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा
पिन्हा बगी। मोहब्बत के साथ आइए आकाए नेमत, दरियाए रहमत, मौसमे बहारे रिफात, शमे बज़्म हिदायत, मुस्तफ़ा जाने रहमत। हम गरीबों की सरबत, फकीरों की मुवद्दत, उम्मते मुहम्मदिया की आखिरी चाहत, अहमद मुज्तबा रूही फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। और ये बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना फरीदी सिद्दीकी मिसबाही ने लिखा कि मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। तवज्जो चाहूंगा कि मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबीउल नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबीउल नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। ज़बानो कल्ब पर है आमदे सरकार के नगमे। ज़बानो कल्ब पर है आमदे सरकार के नगमे। सदाए मरहबा, सदाए मरहबा, सद मरहबा, सदाए मरहबा, सद मरहबा का चांद निकला है। सदाए मरहबा, सद मरहबा का चांद निकला है। और फरिश्ते लेके आए मुज़्दए मिलाद के परचम। फरिश्ते लेके आए मुज़्दए मिलाद के परचम। मुबारक हो के शाहे अंबिया का चांद निकला है। मुबारक हो के शाहे अंबिया का चांद निकला है। मुबारक हो के शाहे अंबिया का चांद निकला है। और बहुत महबूब है अल्लाह को जिक्र जमील उनका। बहुत महबूब है अल्लाह को जिक्र जमील उनका। मनाओ जश्न महबूबे खुदा का चांद निकला है। मनाओ जश्न महबूबे खुदा का चांद निकला है। और जमाने को बता दो मुस्तफा से प्यार है कितना। जमाने को बता दो मुस्तफा से प्यार है कितना। जमाने को बता दो मुस्तफा से प्यार है कितना। बयाने इश्क़े इज़हारे वफा का चांद निकला है। बयाने इश्क़े इज़हारे वफा का बयाने इश्क़े इज़हारे वफा का चांद निकला है। और खुदा ने उनको भेजा रहमतुल लिल आलमीन। खुदा ने उनको भेजा रहमतुल लिल आलमीन करके हर एक मायूस दिल में आसरा का चांद निकला है। हर एक मायूस दिल में आसरा का चांद निकला है। और फरीदी लिख रहा है नात में हर रंग के नगमे। कलम खुश है कि तौसीफ़ो सना का चांद निकला है। कलम खुश है कि तौसीफ़ो सना का चांद निकला है। आइए हम और आप मिलकर अकीदत और एहतराम के साथ अपने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। ये बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज
कि ये फजल नूर सजाने बजाने में, कुमकुमे लगाने में, कुर्सियां बिछाने में, उलमाए किराम को दावत देने में, इदारा बज़्म इत्तेहाद क्लब जो हमारे मोहल्ले का इदारा है, इस इदारे की एक्टिविटी तालिबान उलूमे असरिया में कभी ये किताब फराहम करते हैं, कभी उनके लिए फीस के बंदोबस्त और कभी उनके लिए काफ़ी कलम वगैरह, कभी उनके एडमिशन के हिस्से बनते हैं, कभी गरीबों में, फ़कीरों में, हाजतमंदों में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक सामान की फराहमी और इदारे में हर रोज़ इल्म असरिया को हासिल करने के लिए जो हमारे समाज में बड़ा मशहूर है, वो एक कोटा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी एक तालीम भी होती है। ये इदारे की एक्टिविटी है, उनके अराकीन इन काम को अंजाम देते हैं और उनके अराकीन इसीलिए लायक मुबारकबाद है कि ऐसे वक्त में वो दूसरों का साथ रहते हैं कि जिन वक्तों में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आज हुजूर सैयदुल करीम शेर बंगाल असदुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद फारूक देवी अलैहि रहमा के विसाल से पहले ही इन्होंने दावत मुझे दी थी इस प्रोग्राम का, मगर बाद में इन्होंने ये कहा कि उसी प्रोग्राम में अब प्रोग्राम मिलादुन नबी का भी हो और साथ ही साथ इसमें अपने मूसिक को खिराज अकीदत भी पेश कर दिया जाए। ये बहुत उम्दा चीज है और इन्होंने उलमा से मशवरा किया, हाफिज रहमतुल्लाह साहब से, मौलाना मेराज अहमद बरकाती साहब से, हजरत कारी हाफिज सूफी मुबारक हुसैन रज़वी साहब से, इन अरवाह सलासा से मशवरा फरमाया और फिर उस नतीजे पर पहुंचे कि हमें ये प्रोग्राम करना है। ये ख्याल उस वक्त आया इनके दिल में जबकि एक आशिक का जनाजा जीटी रोड से उठकर बड़ी धूमधाम के साथ, उसको एहतशाम के साथ और बहुत तेजी के साथ अपने मालिक की हकीकी से मिलने के लिए बेताब था और दिन में बड़ी भीड़ होती है और किसी अहम मुहिम पे निकलने के लिए, किसी अहम जात से मुलाकात के लिए एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया जाता है जिसमें वो जात भी इत्मीनान से आए और मुलाकात भी बड़ा इत्मीनान से। तो दिन का इंतखाब नहीं फरमा करके रात का इंतखाब किया, वो भी रात के अव्वलीन पहर का इंतखाब नहीं बल्कि जवान रात का इंतखाब किया, जवान रात का इंतखाब किया, न बच्चा रात और ना ही आखिरी बुरी रात, दोनों का इंतखाब नहीं हुआ, बीच की रात का इंतखाब हुआ। इंतखाब करने वाले तो मगरिब बाद भी इंतखाब कर रहे थे, असर बाद कर रहे थे, मगर जिसका जनाजा जा रहा था वो कह रहा था मुझे उस वक्त में ले जाओ कि तुमने देखा नहीं कि मैं 62 साल का हो गया, उसके बावजूद भी क्या तुम्हें लगता था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? जिस्म के एतबार से, जिस्मानियत के एतबार से क्या मैं लगता हूं कि बूढ़ा हो गया हूं? मेरी तकरीरों में जो जौलानियत, जो सैलानियत,
तबलीग इस्लाम में जो सुरअत और अपने काम धाम में जो रंग ढंग मेरी जवानी में महफूज थे, वो तमाम के तमाम मेरे 62 बाहर गुजरने के बावजूद भी वो तमाम चीजें मुझ में मौजूद है। तो तुम कैसे तसव्वुर करते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? मैं जवान था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवानी में अपने जिस्म के एतबार से मैं जवानी में इंतकाल होने का रब तबारक व तआला के मंशा के मुताबिक जो मैं जा रहा हूँ, तो मैं हिस्सा जवान में जा रहा हूँ। इसलिए मुलाकात महबूब की घड़ी भी जो हो वो बूढ़ी घड़ी ना हो, बल्कि जवान मौजूद होना चाहिए। और फिर हमारे चाहते ना चाहते कुछ ना हो सका, और वही हुआ जो उनकी ख्वाहिश करीमा थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ख्वाहिश की तकमील फरमाई और वो रात अता फरमा दी जिस रात में मुस्तफा जाने रहमत की नूर चमकते हुए जमीन पर और पूरी कायनात के लिए जगमगाती हुई सूरत में जमीन की तरफ नाज़िल होता है वो नूर। सबसे पहले उस नूर की जलवागरी हुजूर असदुल उलमा की कब्र मुबारक में उस नूर की जलवागरी हो गई, बाद में हमारे पास आए। क्योंकि हदीस शरीफ में नबी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम दफ्न करके चले जाते हो, 40 कदम जब चलने वाला चल लेता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर उसको उठा करके कहते हैं पहचानो ये कौन है। तो उस वक्त मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम नूरानियत के साथ उस कब्र में जलवागर होते हैं और पहचानने वाला उसे पहचान करके कहता है ये तो वही है जिस पर मैंने पूरी जिंदगी सलातो सलाम पढ़ा है। अब पूरी जिंदगी जो सलातो सलाम पढ़ा, पूरी जिंदगी उसकी नामूस के लिए लड़ा, पूरी जिंदगी जो उसकी इज्जत और पूरी जिंदगी जो नामूस रिसालत की सयानत को हिफाजत में लगा दी, वो कब्र में जाने के बाद अपने आका का एहतराम किस अंदाज से किया होगा वो तो वही जानता है। लेकिन ये हक है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी कब्र अनवर में पहले हुई और बाद में फिर पूरी कायनात पर जलवा हुआ, सारी कायनात पर जलवागरी हुई। उससे पहले हुजूर असदुल उलमा की आंखें अपने रसूल अरबी के नूर से मुस्तनीर हुई। मौला तबारक व तआला हुजूर असदुल उलमा की कब्र पर बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनके तमाम सगायर कबायर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हालांकि ये काम तो मदरसा अहले सुन्नत फैज़ रसूल के अराकीन, जिम्मेदार अराकीन का काम है कि जिनके कदम से आपके सामने मदरसा का वजूद हुआ। मस्जिद के सहन से निकलकर फ्लैट के हिस्से में आया और फिर फ्लैट से 3 मंजिला इमारत की शक्ल में आपको उन्होंने अता फरमाया। मुझे बड़ा कल्प हुआ उस वक्त जब मैंने देखा कि इदारा जात अपने अपने लेटर पेड पर ताज़ियतनामे शाये किए। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम ने अपने इदारे पर अपने लेटर पेड पर ताज़ियतनामे शाये किए। मजलिस उलमा इस्लाम मग़रिबी बंगाल ने अपने लेटर पेड पर ताज़ियतनामे शाये किए। इनके अलावा दीगर तंजीमों ने, इदारा जात, मगर ये सबसे पहला फर्ज काम जो बनता था वो तो मदरसा फैज़ रसूल के जिम्मेदारों के थे। ये ताज़ियतनामा पहले अपने लेटर पेड पर शाये करते थे, मगर इन्होंने वो काम अंजाम नहीं दिया। मुझे तो इसकी तकलीफ है, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ। कैसे बैठ रहा है? मगर इसके बावजूद भी
उनके मुदर्रिसीन ने इस काम को करके, रहने वालों ने इस काम को करके अपने मोहसिन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बज़्म इत्तिहाद जो मदरसा अहले सुन्नत व रसूल के साए में वो बज़्म इत्तिहाद दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उन लोगों ने इसका इंतखाब करके ये हमें मिजाज दिया कि सुनिए हम और आप एक हैं, हम मदरसा अहले सुन्नत व रसूल के नाज़िम आला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सबसे पहला कदम बढ़ा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे मैं इसके लिए बज़्म इत्तिहाद के अराकीन का ममनून हूँ, मशकूर हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। साथ ही मुदर्रिसीन मदरसा अहले सुन्नत व रसूल का भी ममनून व मशकूर हूँ कि मुझ नाचीज़ को आपने बुलाया है और अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी नाज़िम आला मदरसा अहले सुन्नत व रसूल को खिलाफ अकीदत पेश करने के लिए हम और आपको सबको इकट्ठा किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी होता रहेगा, जिसको जैसे होश आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला होश का नाखून तो लेगा और वो अपना अपना काम करेगा। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, मैं इस पर और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बोलने की बहुत सारी चीजें हैं, मगर जिस मकसद के तहत हम और आप यहाँ जमा हुए वो आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप कहाँ पैदा हुए मालूम है आपको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मदीना शरीफ में। हाँ अरे यार, मक्का शरीफ में पैदा हुआ, मक्का शरीफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का शरीफ में हुई। जबकि उससे पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए वो या तो फलस्तीन में आए, इराक में आए, मिस्र और शाम में आए और जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी मक्का शरीफ की सरजमीन पर होती है। इसकी वजह क्या थी? तो मैं इसका एक ज्योग्राफियाई हैसियत और हिस्ट्रिकल हैसियत में आपको बताकर फिर सब बताऊंगा। पूरे कायनात के अंदर उस वक्त दो मुल्क ऐसा था जिसमें कानून की जेब दस्ती थी और जुल्म जबर की जबरदस्ती थी। एक मुल्क अरब था और दूसरा हमारा हिंदुस्तान था। मुल्क अरब में सरवरे कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि वहां का एक निहायत घटिया कानून जो था वो कानून ये था कि बच्चियों को जिंदा बरगोद कर दिया जाता था। यानी बच्चियां पैदा हुई, बच्चियों की पैदाइश को आर महसूस किया जाता था, नहुसत महसूस की जाती थी। और असहाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक सहाबी है हजरत सैयदना दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु। उलमा जान हजरत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाते हैं, मुशर्रफ व इस्लाम होते हैं, तो उसकी वजह क्या थी? यही मुस्तफा जान रहमत की आमद और मक्का शरीफ में आने की वजह बनती है। हजरत दिहिया कल्बी
मुशर्रफ इस्लाम होने के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर वो एक दिन बड़ा परेशान होते हैं नबिया करके और कहते हैं कि मैं किस तरह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहूंगा, मेरा मौला मुझे कैसे माफ करेगा, मेरा परवरदिगार आलम मैदान महशर में मेरे साथ कैसे हिसाब करेगा, कितना सख्त मेरा हिसाब है। दीवाना वार दहिया कल्बी फिरते थे। उस वक्त वो इस्लाम कबूल नहीं थी। अचानक नजर पड़ी अबू बकर जो खास बज़ाक़ता में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बनकर के घूम रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने के बाद आपसे मिलने गए। सैयदना खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात होने के बाद दहिया कल्बी ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया क्या पूछते हो, बोल। दहिया कल्बी ने कहा पूछना यह है कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या कल क़यामत के दिन मेरी बख्शिश हो सकती है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जानते हो अभी मुल्क अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब इस्लाम का ऐलान फरमाया है और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया के 7 समंदर क्या सारे समंदरों के झाग के बराबर इंसान का गुनाह हो, कहीं से बचने का चांस ना हो, मगर ऐसे आलम में भी मुस्तफा का कलाम अगर पकड़ लेता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह को माफ फरमा देता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये मशवरा दिया तो कहा था शाने मुस्तफा किधर। अबू बकर ने एड्रेस बता के चले। हजरत दहिया कल्बी पहुंचते हैं का शाने नबूवत पर देखा मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम पीछे से बाबे नबूवत पे खड़े हैं। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजह करीम ने फरमाया कहां दहिया कहां आए। तो हजरत दहिया ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि आज तुम्हारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात करूं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के बारे में जान सकूं और फिर मैं अपना कुछ फैसला करूं। हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम हाथ पकड़ते हैं, बारगाह नबूवत में हाजिर फरमा देते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ दहिया कैसे आना हुआ। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूलल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मैं आपके पास इसलिए आया कि मैं मजहब इस्लाम को कबूल कर सकूं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ सकूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ कलमा पढ़ने में किस चीज ने तुम्हें रोक रखा है, कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। दहिया कल्बी फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरी एक शर्त है फिर मैं कलमा पढ़ता हूं। कहा बता तुम्हारी शर्त क्या है। दहिया कल्बी ने कहा कि गुनाह माफ हो जाएंगे, क्या गीबत चुगली हसद जलन मारपीट कत्लो खारतगरी इनके गुनाह इस्लाम में दाखिल होने के बाद माफ हो जाएंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ माफ हो जाएंगे। कहा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह क्या कातिल का भी गुनाह माफ हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हाँ कत्ल का भी गुनाह माफ हो जाएगा। कहते 4-5
कत्ल का भी गुनाह माफ हो जाएगा? मेरे आका फरमाते हाँ हाँ 4-5 कत्ल का भी गुनाह माफ हो जाएगा। फरमाते दैया कल्बी क्या 10-20 कत्ल का भी गुनाह माफ हो जाएगा? मेरे आका फरमाते 10-20 भी माफ हो गए। कहा दर्जनों के गुनाह माफ हो सकते हैं। कहा दर्जने गिनते गिनते थक जाओगे, तुम्हारे दर्जने गिन गिन करके खत्म हो जाएंगे, मगर इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद जो गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे वो मोहम्मद अरबी की रहमत बेशुमार होगी। तुम उसको भी नहीं दे सकते हो, अपने गुनाह को बेशुमार कर लोगे, मगर इस्लाम लाने के बाद जब तुम्हें रहमतें मिलेंगी तो उस रहमत का शुमार नहीं कर सकते। दैया कल्बी ने कहा कि क्या 100 भी कत्ल के गुनाह माफ हो जाएंगे? कहा हो जाएंगे। हजरत दैया कल्बी ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मैं 114 बच्चों का कातिल हूं। कितने बच्चों का? 114 बच्चों को मैंने जिंदा दरगोर किया है। क्या उसका भी गुनाह माफ हो जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं हाँ उसका भी गुनाह माफ हो जाएगा। इतना कहना था, हजरत दैया कल्बी गिर जाते हैं कदम नबूवत पर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद मुशर्रफ इस्लाम हुए, रोते हुए बारगाह मुस्तफा से निकल गए। मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम ने पूछा कि दैया तू अंदर गया, कलमा पढ़ लिया, चला आया तो मेरा भाई हो गया, गले से लगाया। और गले से लगने के बाद मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दैया सिर्फ एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। कहा कैसा सवाल है तुम्हारा? कहा बस इतना बता दे कि मुस्तफा की किस अदा ने तुमको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया है? मुस्तफा की किस अदा ने, किस खुसूसियत ने इस्लाम कबूल करने पर तुम्हें मजबूर किया? दैया कल्बी कहते हैं कि मैं बताऊंगा उसे। अली के मुर्तजा फरमाते हैं कि बताया जाए। फरमाते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत मैंने सुनी। अरब के लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के बावजूद उनकी सदाकत, उनकी अमानत, उनकी रहमत, उनकी राफत, उनकी इबादत, उनकी रियासत, उनकी बुर्दबारी, उनका हिल्म, उनका नर्मपद, उनका अज़्म रवादारी, उनका सुलूक, उसके अज़्म तशद्दुद, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का इखलाक, मोहम्मद अरबी का अकीदा, मोहम्मद अरबी की इबादत और रियासत के चर्चे हैं पूरे अरब में। और इस वजह से मैंने नतीजा निकाला कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं मज़हब इस्लाम को कबूल करूं। मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम फरमाते हैं ये क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं सुनो मैं बच्चियों का कातिल हूं। और उस वक्त मैं एक मर्तबा का हादसा बता रहा हूं। दैया कल्बी ने कहा हादसा ये हुआ कि मेरी अहलिया मेरी बीवी मुझसे हामला हुई और हमल को मैं जानता था, मगर जब वक्त करीब हुआ तो मैं मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए निकल गया। और फिर जब मैं उधर से 1 साल बाद वापस आया तिजारत से, तो मैंने अपनी अहलिया से पूछा वज़े हमल के बाद लड़का हुआ या लड़की हुआ, तुम मुझे बताओ। तो मेरी अहलिया ने कहा कि बच्ची हुई थी, मगर चंद साल गुजारने के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो गया और मैंने उसे फला जगह पर दफन कर दिया है। अहलिया कहती है कि मैंने उसे दफन कर दिया है। दैया कल्बी कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि तुमने दफन किया है, मुझे उसकी कब्र दिखलाओ। हजरत दैया कल्बी कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे वो कब्र दिखलाओ। मेरी बीवी मेरी उंगली पकड़ के चलती है और मुझे एक कब्र की तरफ इशारा करती है और कहती है इसी में तुम्हारी बच्ची दफन है, इसमें तुम्हारी बच्ची को मैंने तदफीन की है, ये देखो तुम्हारी मौलूद बच्ची की कब्र है। दैया कल्बी कहते हैं कि फिर मैंने अपनी बच्ची की कब्र को देखने के बाद वापस अपने घर पे आ गया। 8-9 साल गुजर गए।
लड़की जिसकी उम्र 9-10 साल की है, हसीन लड़की है, खूबसूरत चेहरा है, मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती है और कहती है बाबा जान मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अतिया कल्बी फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि अभी तो मेरी अहलिया ने मुझसे 8 साल 9 साल पहले कहा था कि मैंने अपनी बच्ची को दफन कर दिया है, वो वजह हमल के बाद इंतकाल कर गई, मर गई थी, तो मैंने दफन कर दिया, मुझे कब्र में दिखलाया गया। गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद अपनी अहलिया को एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुमने मुझसे फरेब किया, तुमने मुझसे धोखा किया है। और मरने के बाद उस शहरती हुई बच्ची को, उस मुस्कुराती हुई बच्ची को, वो नौखेज लड़की को अपनी बेटी की कलाई को मजबूती के साथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद घसीटते हुए अपने घर से बाहर की तरफ ले जाता है और जाने के बाद एक गड्ढा खोदता है, गड्ढा करने के बाद अपनी बच्ची के दोनों पांव, दोनों हाथ को पीछे की तरफ बांध करके अपनी बच्ची को कब्र के अंदर उतार देता है और फिर बाहर होकर के उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद अपनी बेटी के सर पर वो पत्थर मारता है। अतिया कल्बी का बयान है कि जैसे ही मैंने अपने पत्थर को हाथ से छोड़ा और अपनी बच्ची के सर पर मारा, मेरी बच्ची ने एक तारीखी जुमला दिया और अपने रब की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया और बच्ची ने कहा ए मौला, ए मौला, ए मेरा रब, कब तक हम बच्चियों को दफन कर किया जाएगा, कब तक हम जैसे नौखेज बच्चियों को दफन किया जाएगा। ए मौला, क्या अभी वक्त नहीं हुआ कि तू जाने मसीहा को मबूस फरमा दे, अभी वक्त नहीं हुआ कि तू रहमतुल आलमीन को जमीन पर भेज दे। ये बच्ची कहती रही और मैं उसे मारता रहा, उसके बाद बच्ची दफन हो जाती है, मगर इसके बाद मेरी कभी हिम्मत न पड़ी कि मैं किसी बच्ची को बर्बाद करूं। मेरे दोस्तों जी साथियों, मैंने देखा कि ये बच्ची जिसको मैंने दफन किया था अब उसकी आवाज रब तबारक व तआला सुन लेता है। उसके बाद मैंने देखा कि एक काबा शरीफ मक्का शरीफ में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे आमिना के लश्कर जिगर अब्दुल मुत्तलिब के टुकड़े हज़रत सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद होता है, ऐलान नबूवत होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब तशरीफ लाए हैं तो हमने देखा कि मेरी बच्ची ने जो दुआ की थी कि कब तक तू जाने मसीहा नहीं भेजेगा, मैंने देखा कि औरतों का हुकूक मुस्तफा अता कर रहे हैं, बच्चियों के हुकूक मुस्तफा अता कर रहे हैं, तिजारत के उसूल मुस्तफा बता रहे हैं, मुआशरत के उसूल मुस्तफा बता रहे हैं, उठने बैठने के उसूल मुस्तफा बता रहे हैं, काबा की तहरीक मुस्तफा बता रहे हैं, काबे की तासीर मुस्तफा बता रहे हैं, खानदान के उसूल मुस्तफा बता रहे हैं, पढ़े लिखों का अदब मुस्तफा बता रहे हैं, किताबों की तहरीर मुस्तफा बता रहे हैं, काबे में 360 फुटों की वापसी और उनको पुकार करके बैठेगा ये मुस्तफा कर रहे हैं। हमने देखा कि कदम कदम पर बच्चियों जो गिर जाती थी मुस्तफा उसको उठा रहे हैं। हमने देखा कि जो औरतें बेवा हो गई थी मुस्तफा उससे शादी फरमा रहे हैं। अरे 25 साल का जवान हो करके 40 साल खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर के मुस्तफा ने ये बता दिया कि हम सिर्फ तुम्हारी तरह इंसान बन करके नहीं आए, बल्कि हम तो बेसहारों का सहारा बन करके आए हैं, हम बेवाओं का सहारा बन करके आए हैं, हम यतीमों का मामा बन करके आए हैं। हज़रत अतिया कल्बी कहते हैं मैंने समझ लिया कि मेरी बच्ची की दुआ रब ने कबूल कर लिया और उस कबूलियत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलाता है। उसी कबूलियत का नाम उसी मेरे दोस्तों ये कबूलियत है।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ये क्यों आया मक्के में? मक्के में तशरीफ लाए, दुआ एक बच्ची की कबूल होती है और उसकी कबूलियत के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब का नक्शा ही बदल दिया। पूरे अरब का नक्शा बदल दिया और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात से, पूरी दुनिया से जहालत को खत्म किया, नूर को फैला दिया, जुल्म को खत्म किया, वफा को शिआर दिया और इस्लाम का परचम जब बुलंद हुआ तो अच्छे अच्छे जो कट्टर पसंद मुस्लिम थे, जो किसी आंख भी इस्लाम की हक़ानियत को नहीं समझ सकते थे, उन लोगों ने भी मुस्तफा के कदम को चूमा और कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बन गया। मेरे दोस्तों और साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मंबई इश्क़ वफा था और वो शमे बज़्म नबूवत, उनकी जात समय बज़्म नबूवत थी तो पूरी कायनात को बदला। और उनका एक अदना गुलाम, अदना खादिम, जिन्होंने 40 साल तक आपके मिंबरों में रात की सियानत को हिफाजत फरमाई और आपके हाथों में मुस्तफा जाने रहमत का, आमद मुस्तफा का झंडा दिया और ये तलकीन किया कि सुनो, जो मैं झंडा तुम्हें आज दे रहा हूं आमद मुस्तफा का, कयामत आ जाए, तुम्हारी मौत आ जाए, कभी ये झंडा फूटे, वरना हमेशा इसको पकड़ करके रहना। और जाते जाते कहा कि सुनो, तुम्हारी कयामत करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रूहानी कयामत हमेशा कायम रहेगी। जब 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 तुम जुल्म से मोहम्मदी को 12 रबीउल अव्वल को बनाओगे, उससे पहले शबे नूर में मेरा जलसा करना, मैं जलसे से तुम्हारी कयामत करूंगा। सुबह में तुम जुल्म से मोहम्मदी निकाल लेना। हुजूर शेर बगदाद का एहसान अगर हम भूल जाएं तो हमसे बड़ा नमक खराब कोई नहीं हो सकता। अगर वो ना होते तो आप मदरसा सुन्नत फैज़ रसूल को नहीं देख सकते। अगर वो ना होते तो इतनी चमकती हुई इमारत मस्जिद बैतुल मुकर्रम की नहीं सज सकती थी। वो कौन सा दिन नहीं होता था जिसकी पगों में पगों में नहीं लगते थे। वो कौन सा मीटर नहीं होता था जिस मीटर में हज़रत अल्लामा मोहम्मद फारूक अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान पेशकदमी ना फरमा के और पेशकदमी फरमाने के बाद बड़ी मुसालहत के साथ उस मसले को हल फरमा देते। कहीं झगड़ा होने वाला होता, मुसालहत करके कहते बेटा झगड़ा मत करो, बेटा लड़ाई मत करो, आपस में मशवरे करके इस मामले को सॉल्व कर लिया जाए। कई मरतबा कितने ऊंची टोपियों वालों को उसने हिफाजत फरमाई है, कितने अच्छों की हिफाजत फरमाई है। ना जाने कब की पगड़ियां हमारी उड़ गई होती, मगर वो हुजूर से बगदाद की जाते करीमा थे जिसने कल भी हमारा ख्याल रखा, आज भी ख्याल रखा है, सुबह कयामत तक हमारा ख्याल रखेगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।